हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच 25 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी आर्ट के बहुत इम्पोर्टेंट लेके उपस्थित हूँ। साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सारे प्रश्न है आगामी आने वाले या इसके बाद जितने भी परीक्षाएं हो चुके हैं उन परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उन्हीं परीक्षाओं को लेकर मैं आगामी आने वाले परीक्षाओं में आपके सामने लेके उपस्थित हूँ, प्रश्नों को जो वेरी मोस्ट हैं। तो चलते साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं साथियों, पहला प्रश्न है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र कहाँ बने हुए मिले हैं? तो 4 ऑप्शन है आपके बीच में, फर्श पर, मुड़ेरों पर, दीवार व छत पर, गुफाओं के द्वार पर। तो आप देख के बताइए कहाँ मिले हुए थे। आप कॉपी पेन लेके बैठे रहिए और अपना आंसर चेक करते रहिए कि आपका देखिए किस तरीके से तैयारी है, कितना आपका सही प्रश्न होता है। वीडियो साथियों अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए और अपने अन्य साथियों जो इस टीजीटी पीजीटी आर्ट संबंधित परीक्षा दे रहे हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो थैंक यू साथियों वीडियो देखने के लिए। चलिए देखिए, बताइए। तो हमने 4 ऑप्शन बता दिए, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? सी, दीवार व छत पर। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं? तो दीवार व छत पर मिले हैं। तो थोड़ा इससे चर्चा कर लेते हैं। भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर गुफाओं की दीवारों तथा उनकी छतों पर ही बने हुए दिखाई पड़ते हैं। ये चित्र कुछ ऐसे भी स्थानों पर दृष्टिगत होते हैं जहाँ उन्हें बनाने के लिए बैठकर या खड़े रहने के लिए ही बनाया गया हो न। तो भीमबेटका की खोज श्रीधर विष्णुवाधारकर ने की थी। विष्णु श्रीधर वाड़ाकर ने 1958 में इसका पता लगा था। अभी 500 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है भीमबेटका। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर साथियों। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो कह रहा है कि भीमबेटका जो है किस शहर के पास स्थित है। तो 4 ऑप्शन है, मिर्जापुर, भोपाल ना, देखिए मिर्जापुर है, मिर्जापुर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, रायपुर हो गया। तो कहाँ पे है ये? तो किस जगह पे मिला हुआ है? भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या हो जाएगा साथियों? भोपाल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। भीमबेटका किस शहर के पास है? भोपाल के पास। ठीक ना। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं हम आप। तो देखिए, भीमबेटका का चट्टानी शरण भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित यूनेस्को ने कहा रहा है कि 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित किया है। यहाँ से कुछ चित्र मिले हुए हैं गुफाओं में उकेरे हुए, जैसे हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र। तो ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी। हेलो साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, जैसे भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैलकोलिथिक, मेसोलिथिक। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देख के आप भी बताइए, कॉपी पेन लेके फटाफट। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, पैलियोलिथिक। क्या हो जाएगा? पैलियोलिथिक। तो इससे थोड़ा संबंधित कुछ जानकारी ले लेते हैं साथियों। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले चित्रों की विषय वस्तु से पूर्व पाषाण कालीन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है न। पैलियोलिथिक मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। इनमें शिकार के दृश्यों की बहुलता है। कहा जा रहा है कि भीमबेटका में जो पैलियोलिथिक है यहाँ पे शिकार से संबंधित दृश्य पाए गए हैं, जिनमें से कुछ चित्रों में शिकारियों के मुख पर मुखौटा भी लगा हुआ पाया गया है। तो अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो 4 गुफा दिया है, इसमें से बताया कि कौन सा एक प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखिए कौन सा गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। देखिए, सिंघनपुर है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है, लखुनिया है। तो इसमें से कौन सा एक गुफा स्थित नहीं है मध्य प्रदेश में? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका ना,
ये तीनों हैं, लेकिन है कौन नहीं, तो लखुनिया। लखुनिया जो है मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, तो इसमें थोड़ा हम आप चर्चा करते हैं। जैसे सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका की प्रागैतिहासिक गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है ना। सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इनका वर्ष है 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया था ना। कहा जा रहा है कि 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया और नया राज्य बनाया गया। वर्तमान में सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ है, सिंघनपुर छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो लखुनिया गुफा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये जो लखुनिया गुफा है साथियों कहाँ है, इस समय उत्तर प्रदेश में है। ये छत्तीसगढ़ से, ये राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था, अलग राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था, अलग हो गया है, अब छत्तीसगढ़ चला गया है। तो ये जो लखुनिया कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मध्य प्रदेश से अलग बताया गया है, अलग हो गया है। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई थी। न कहा कि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई, मिर्जापुर में, कानपुर में, इलाहाबाद में, बनारस। तो ये सब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके हर जब एग्जाम हुए उस सन सहित पूरा आपके पेपर में आया है कि कब कब ये हुए थे। यह पेपर देखिए टीजीटी परीक्षा 1999 में हुआ था, फिर टीजीटी परीक्षा 2009 में हुआ है। तो सब वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, मिर्जापुर में। सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक चित्र की खोज कहाँ हुई थी, मिर्जापुर में। ठीक, तो मिर्जापुर में थोड़ा हम जान लेते हैं, मिर्जापुर के विषय में चर्चा करें। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज मिर्जापुर क्षेत्र में हुई है। मिर्जापुर के डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में मिर्जापुर के इतिहास का उल्लेख करते हुए यहाँ पर प्राप्त होने वाली चित्रमय गुफाओं को सर्वप्राचीन मानव निवास स्थल भी बताया जाता है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, इस गुफा में मिर्जापुर में सबसे प्राचीन मानव निवास स्थल भी बताया कि यहाँ पे मनुष्य भी रहते थे। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए मिले हैं। कारक मिर्जापुर के क्षेत्र किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा संबंधित चित्र बने हुए मिले हैं। तो देखिए, श्यामल पहाड़ियों पर, काबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ पर, कैमूर की पहाड़ियों पर। तो ये जो प्रश्न था पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। कब पूछा गया साथियों, पीजीटी परीक्षा 2005 में। तो बताइए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, मिर्जापुर क्षेत्र किन पहाड़ियों पर है साथियों, या इससे जो गुफा चित्र बने हुए कहाँ मिले हैं, तो कैमूर की पहाड़ियों पर मिले हुए हैं। कहाँ मिले हैं, कैमूर की पहाड़ी पर। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसे थोड़ा हम चर्चा करते हैं, कैमूर की पहाड़ियों में संबंधित देखते हैं। विंध्याचल पैबर की कैमूर श्रृंखलाओं में स्थित मिर्जापुर जिला उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्र गुफाएं मिले हुए हैं। कह रहा है कि एक विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रृंखलाओं में है ये। ठीक, मिर्जापुर, यहाँ यह उत्तर प्रदेश में है मिर्जापुर। यहाँ 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं ना। और यहाँ से देखिए, जिनमें गुहावासी मानव की चित्रकला के प्रमाण सुरक्षित हैं। मिर्जापुर क्षेत्र के अंतर्गत शाहवाई या पथरी, मोहरा पथरी, बाग पथरी आदि आदिम चित्रों के भी उदाहरण यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। कहना है कि मिर्जापुर में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है। तो पंचमुखी में, मुखादरी में, लखुनिया में, भंडारिया में। तो कहाँ है नृत्य के दृश्य, कहाँ पे मिले हुए हैं मिर्जापुर में। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये परीक्षा पीजीटी परीक्षा 2000 में साथियों पूछा गया है। वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो देखिए, आप बताइए, अपना आंसर लगाइए ना। तो ये मिर्जापुर प्रागैतिहासिक जो चित्र है नृत्य का भी है, कहाँ से मिला है, लखुनिया से। कहाँ मिला है हमको, लखुनिया से। लखुनिया के विषय में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लखुनिया गुफा में सांभर के आखेट का दृश्य है। कहा रहे जो लखुनिया गुफा, यहाँ पे सांभर के शिकार का दृश्य मिला है, जिसमें शिकारी के हाथ में क्या है, भाला, कांटेदार भाला भी मिला हुआ है। बस आखेट के दृश्य के साथ साथ नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों के समूह को भी चित्रित किया गया है। यही जो नृत्य का दृश्य आप करें, तो वही नर्तन वादन में मस्त व्यक्तियों का नृत्य दृश्य भी चित्रित किया गया है। तो अगले प्रश्न पर साथियों चलते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। तो कैसा चित्र है देखिए,
प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के या आधुनिक काल के। यह पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है साथियों प्रश्न। तो देखिए किस काल का है ना। इस प्रश्न का जो राइट हो जाएगा होशंगाबाद क्षेत्र आदमगढ़ पहाड़ी भैया प्रागैतिहासिक काल से है। किस काल से? इसलिए राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक, इससे थोड़ा चर्चा करते हैं। इसमें होशंगाबाद मध्य प्रदेश पंचमढ़ी से 45 मील दूर है। होशंगाबाद जो है भैया मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी से 45 मील दूर है। ठीक, लगभग ये 75 किलोमीटर हो जाएगा, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। इस नगर से 2.5-3 मील लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर, 2.5-3 मील का मतलब है लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आदमगढ़ पहाड़ी स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न साथियों। होशंगाबाद किस प्रदेश में है? कारक होशंगाबाद किस प्रदेश में? तो होशंगाबाद साथियों किस प्रदेश में जाएगा बताइए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। तो कहाँ जाएगा होशंगाबाद? होशंगाबाद साथियों मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अभी इसके ऊपर हमने चर्चा किया है। तो अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों में, लकड़ी पर, किस पे बने हुए हैं चित्र? होशंगाबाद से जो प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं किस पर बने हुए हैं? तो ये चित्र जो साथियों बने हैं किस पर बने हैं? शैलाश्रयों पर। किस पर बने हैं? शैल पत्थरों पर बने हुए हैं। तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, शैलाश्रयों पर। अगले प्रश्न साथियों चलते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था। जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? आदमगढ़ में, रायगढ़ में, मिर्जापुर में, पंचमढ़ी में। तो कहाँ पाया गया है? ठीक, तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? आदमगढ़ में। जिराफ ग्रुप का जो चित्र मिला था कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से। कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से। ठीक, आगे प्रश्न साथियों चलते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? न कारक पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, काकबर्न, कनिंघम, आर.डी. बनर्जी। यह पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है प्रश्न भैया। तो बताइए पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? तो पंचमढ़ी की खोज जो साथियों की थी जी.आर. हंटर ने की थी। किसने किया था? जी.आर. हंटर न जी.आर. हंटर। तो ये इन्होंने वर्ष 1932 में कांग्रेस ऑफ द फ्री एंड प्रोटोहिस्टोरिक साइंस में इसका मतलब खोज कर बताया था कि ये इसी समय का था ये चित्र पंचमढ़ी का। तो आगे चलते हैं साथियों। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? कह रहा है कि पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी जो साथियों क्या इस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो किस प्रदेश में है पंचमढ़ी साथियों? ये पंचमढ़ी जो है हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है साथियों? मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्न चलते हैं साथियों। स्पेन का अल्तामीरा के समकक्ष कहाँ के शिला चित्र मिले हुए हैं? कहा है कि स्पेन की जैसे अल्तामीरा में चित्र मिले हैं उसी तरह से और किस के चित्र किस जगह के मिले हुए हैं वो आप बताइए। तो देखिए पंचमढ़ी में मिले हुए हैं, लखुनिया में मिले हुए हैं, बेलारी में मिले हुए हैं या काली खोह में मिले हैं। तो कहाँ मिले? टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है प्रश्न। तो बताइए। तो स्पेन के अल्तामीरा के जो समकक्ष जो चित्र मिले भैया पंचमढ़ी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? पंचमढ़ी में। तो थोड़ा इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। स्पेन का अल्तामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी से शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं, क्योंकि दोनों जगहों के गुफा चित्रों में काफ़ी समानता देखी गई है। न स्पेन के अल्तामीरा और पंचमढ़ी में दोनों जगह के जो गुफा चित्र मिले हुए हैं वहाँ पे कुछ समानता है, बराबरी लगभग देखिए जैसे वहाँ चित्र हैं वैसे यहाँ पर भी मिले। दोनों ही जगहों पर 12 सिंहा आदि के चित्र बने पाए हुए हैं। ठीक, और यहाँ में जो चित्र की जो रंग में चित्रकारी की जाती है तो क्या आता था? लाल, गेरू या पीले रंग से दोनों जगहों पर। ठीक, आगे प्रश्न साथियों चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ऐतिहासिक स्थान नहीं है? न कह कि ऐतिहासिक स्थान नहीं है। तो देखिए मोहनजोदड़ो, लोथल, सिंघनपुर, हड़प्पा कौन नहीं है? तो पीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया कि कौन इसमें से नहीं है। तो देखिए आप बताइए इसमें से कौन नहीं है। इसमें से क्या हो जाएगा? सिंघनपुर साथियों। क्या है? सिंघनपुर नहीं है। ऐतिहासिक स्थान सिंघनपुर नहीं है। तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा हम लोग करेंगे। सिंघनपुर चावरथल पर्वत श्रृंखला के तल पर बसा एक गांव है। सिंघनपुर जो है भैया चावरथल पर्वत श्रृंखला
पर बसा एक गांव है जो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत के छोटी माड़ नदी के पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ 50 चित्रित शिलाश्रय गुफाएं मिली हुई हैं यहाँ से। तो आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है हमारा, चित्रित म्यूरल किस भाषा से उत्पन्न शब्द है? फ्रेंच भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, जर्मन भाषा से, इटालियन से। म्यूरल कह रहा है तो किस भाषा से संबंधित है? तो म्यूरल होगा, क्या होगा साथियों? अंग्रेजी भाषा से। म्यूरल जो होगा किस भाषा से होगा? अंग्रेजी भाषा से। तो इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। भित्तिचित्र म्यूरल शब्द की उत्पत्ति वास्तव में लैटिन शब्द से है। किस शब्द से है? लैटिन शब्द के म्यूरल्स तथा फ्रेंच शब्द म्यूर्स अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न शब्द है, जिसका अर्थ वाल होता है। क्या होता है साथियों? वाल, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दीवार। तो यहाँ से जो चित्र बने हुए हैं सब दीवारों पर बने हुए, इन्हें भित्ति चित्र कहा गया है। अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो में, देवगढ़ में, होशंगाबाद में, सारनाथ में। तो भित्ति चित्र साथियों कहाँ से मिलते हैं? तो चारों ऑप्शन आपके बीच में देखिए कहाँ से मिलते हैं। टीजीटी परीक्षा 2003 में प्रश्न आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ तो कहाँ है? तो ये क्या हो जाएगा? खजुराहो से। भित्ति चित्र जो मिले हैं साथियों कहाँ से मिले हैं? खजुराहो से। ठीक, अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं। जयपुर से अलवर आने वाला भित्ति चित्रण का सिद्ध हस्त चित्रकार था? श्यामलाल, ढालूराम, जगन्नाथ, सीताराम। कौन सा था चित्रकार जो जयपुर से अलवर आया था? बताइए। इसमें क्या हो जाएगा साथियों? ढालूराम। ढालूराम चित्रकार था जो जयपुर से अलवर आया था। तो इसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, प्रताप सिंह के शासनकाल में, महाराजा प्रताप सिंह थे, इनके शासनकाल में जयपुर से ढालूराम व शिव कुमार नामक दो चित्रकार आए थे। ढालूराम और शिव कुमार नाम के दो चित्रकार आए थे न, और अपनी कलाकृतियों को लेकर अलवर आए। ढालूराम को प्रताप सिंह ने, न जो ढालूराम थे इनको प्रताप सिंह ने राज्य का कलाकार नियुक्त किया और शिव कुमार वापस जयपुर लौट गए थे। ठीक, अगले प्रश्न के साथ ही चलते हैं। होरियजू मंदिर न, होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? 16वीं के, 20वीं शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के, 8वीं शताब्दी के। तो किस शताब्दी के? पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया साथियों, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 8वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के साथियों? तो 8वीं शताब्दी ना। होरियोजी क्या था? एक मंदिर था, मंदिर के भित्ति चित्र थे जो ये 8वीं शताब्दी में बने हुए मिले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? साथियों गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार के, स्थापत्य के, भित्ति चित्रकार के, या वस्तु शिल्पी के? तो गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो बताइए आप। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया है प्रश्न। तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भित्ति चित्रकार के। गियोटो किस रूप में प्रसिद्ध? तो भित्ति चित्रकार है के रूप में ना। गियोटो जो थे चित्रकार थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। शिवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है शिव तथा ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु, अग्नि तथा इंद्र, वायु तथा शिव। तो इस प्रश्न का जो राइट है आंसर देखिए आप, पीजीटी परीक्षा 2004 में साथियों पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अग्नि तथा इंद्र। तो इसमें थोड़ा हम चर्चा करते हैं ना। कह रहा है कि शिला गुही मंदिर के मुख्य द्वार से जब आप प्रवेश करेंगे, मंडप प्रवेश करेंगे जैसे, तो बाईं ओर की जो भित्ति दीवार है उसमें शिव जातक का चित्रांकन मिलता है, किया हुआ मिलता है। इसको इंद्र तथा अग्नि, बाज तथा कबूतर के रूप में शिव जातक की परीक्षा लेते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ से जो मिला है, अग्नि और इंद्र मिले हुए हैं। ठीक, ये अंदर और इंद्र मिले हैं। जैसे इंद्र को क्या बनाया दिखाया गया है? बाज, और अग्नि देवता को क्या दिखाया गया है? कबूतर, शिव जातक परीक्षा में। इसके अंतिम दृश्य में अग्नि तथा इंद्र को साधु के रूप में भी चित्रित किया गया है। किसके रूप में भैया? साधु के रूप में भी चित्रित किया हुआ मिलता है। तो अगले प्रश्न में चलते हैं। एलोरा की 20वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेश लेर, सिंहवानी, इंद्र सभा। तो किस नाम से जानी जाती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों बताइए आप।
32वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है? एलोरा की जो 32वीं गुफा है उसे किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इंद्र सभा के नाम से। एलोरा की जो 32वीं गुफा है इसे इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़ा हम चर्चा करेंगे। एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का सार है। क्या है? सार है। यहाँ से कुल 34 गुफाएं मिली हैं, जिनमें 12 बौद्ध गुफाएं साथियों 1 से लेकर 12 तक, 17 हिंदू गुफाएं जो 13 से लेकर 29 है, तथा 5 क्या है? जैन गुफाएं हैं 30 से 34 तक। ये सभी आसपास में बनी हुई मिलती हैं। अगला प्रश्न है, बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा है। बेरुल नाम से भी जाने जाने वाली गुफा कौन सी है? एलोरा है, बाघ है, सितनवासा है, एलिफेंटा। कहने का मतलब इनमें से कौन सी गुफा जिसे बेरुल नाम से भी जाना जाता है? तो ये गुफा कौन सी हो जाएगी साथियों? एलोरा। एलोरा गुफा जिसे बेरुल नाम से भी जाना जाता है। ये टीजीटी परीक्षा 2005 में साथियों प्रश्न पूछा गया है। अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? कह रहा है कि एलोरा में कुल कितनी? 34, 35, 36, 33। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? ये टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो एलोरा में कुल कितनी गुफाएं साथियों? 34 गुफाएं। कितनी गुफाएं हैं? 34। अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किस धर्म से? बौद्ध के, बौद्ध और जैनों के, हिंदू और जैनों के, हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदू बौद्ध और जैन तीनों के हो जाएंगे एलोरा में। ठीक। अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं। ये रहा आज का 25 प्रश्न हमारा, आखिरी प्रश्न था साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत बेहतर लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। और वीडियो अच्छा लगा तो साथियों लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए, और अपने मित्र को जो TGT से देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी शेयर करिए। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो जब आपके बीच लेके आएंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।